हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। देखिए, जैसा कि आपको अपडेट मिल चुकी होगी, मैंने आपको कई बार अपडेट किया है कि इस बार आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने से सबसे पहले करिए कि आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से जैसे ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जैसे आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहां पे आपको अपने बेसिक से डिटेल्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं होगी। वहां पे ऑटोमेटिकली ओटीआर नंबर फिलअप करेंगे और सारे काम वहां पे आपके हो जाएंगे। बस कुछ नॉर्मल सी चीजें होंगी जो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट वाले सेक्शन में गए, हम क्या करने वाले हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SC ST जनरल के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका ओबीसी के लिए हो गया और ये आपका माइनॉरिटी के लिए हो गया। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, जिनकी जनसंख्या भारत में कम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, मान लीजिए कि हम SC ST और जनरल से हैं, तो ये दिख रहा होगा प्री मैट्रिक। ये होता है कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए। ये है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं उनके लिए है। फ्रेश वाले बच्चों के लिए ये है आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, जो कहिए कि आपके 9, 10 से 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के साथ, ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीबीए, एमबीए, जितने भी कोर्स है उन्हीं के लिए है। इसी प्रकार से सारे में आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी क्लास से जो भी करिए के कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्री मैट्रिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे कि हाँ, पासवर्ड वगैरह कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे आपसे कहा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही सही भरा जाए। नाम उपलब्ध के साथ से, मतलब उपलब्ध जो आपका उपलब्ध साथ जो आपका आधार कार्ड है उसी हिसाब से भरा जाना चाहिए। उसमें कहिए कि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर सभी बॉक्सों में प्रविष्टि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है। यानी कि जो भी डिटेल्स वगैरह आप फिलअप करेंगे, अंग्रेजी भाषा के क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में फिलअप करेंगे। उसके बाद से देखिए, पासवर्ड में आपको कहिए कि 6 से लेकर के 12 कहिए कि अक्षरों के बीच में बनाना है। लेकिन उसमें एक आपका अंक भी रहेगा, एक आपका बड़ा अक्षर रहेगा, लेटर वगैरह, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राम है, ठीक है, तो आपको एक कैपिटल लेटर भरना है। ठीक है, उसके बाद से स्मॉल लेटर कर दीजिए राम, उसके बाद से एट द रेट या फिर हैश जो भी कर दीजिए राम एट द रेट। उसके बाद से कुछ अंक भी चाहिए, तो 1 2 3 समथिंग, ऐसे 512 342 समथिंग जो भी। ठीक है, एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर भी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से एक स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपका हैश हो गया, एट द रेट हो गया। ठीक है, ये आपके सिंबल दिख रहे होंगे, इसमें से कुछ रहना चाहिए। उसके बाद से कुछ अंक भी रहना चाहिए, कम से कम 1 2 3 अंक रहना चाहिए। तो समथिंग आप जो भी आपको 512 342 समथिंग 111 1 2 3 जो भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फिलअप करने आएंगे, यहाँ से आपका क्या मांगा जाएगा, जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। जैसे आप किसी भी क्लास के लिए अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करने आएंगे, तो यहाँ से आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। तो ओटीआर नंबर आपने बनाया नहीं होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओटीआर नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद से आपको आगे की ओर प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हमने टिक कर दिया, आगे की ओर हम प्रोसीड करके चले गए। उसके बाद से देखिए 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी और फाइनल ओटीआर। इन तीनों ऑप्शंस को आपको एक एक करके क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, लिंक करा लेंगे। और अगर आप 3-4 भाई बहन है, एक ही मोबाइल नंबर से करिए कि लिंक है, तो आप अपना अलग अलग करा लेंगे, नहीं तो आगे चल के समस्या हो सकती है। ठीक है, वर्ग जाति समूह चुने। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी, SC ST जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो भी आपका होगा, जैसे इनका सामान्य वर्ग है, आपका जो भी होगा उसको चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर की बात आ रही है, तो यहाँ पे पहले ही लिख दे रहा है कि आधार नंबर से लिंक भाई मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, जो आधार से लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर, उसी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, ओटीपी सेंट सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पे क्या करिए कि वही आपने नंबर फिलअप किया है, वहां पे ओटीपी चला गया है, तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको आना है, ओटीपी आपको फिलअप करना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि ओटीपी डालें। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि ओटीपी डाले। ओटीपी को फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका देखने को मिल जाएगा आपको
कि मोबाइल जो वेरिफिकेशन है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल वेरिफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ई केवाईसी करना है, फिर आपका फाइनल ओटीआर करना है, ठीक है। तो अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे, ई केवाईसी की ओर। तो यहाँ पे आपको देखिए अपना आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है, कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना है, ये जो दिख रहा होगा, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर इस प्रकार पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। ये आपको डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिजी लॉकर का अकाउंट वगैरह करके आप जाकर के बना लेंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि डिजी लॉकर पे अपना करिए कि आईडी कैसे बनाए। सिंपल सा प्रोसेस होता है, मोबाइल नंबर की सहायता से, आधार कार्ड की सहायता से। तो जैसे आप करिए वहां पे आईडी बनाएंगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर से भी वहां पे आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका यूजर नेम मिलेगा उससे भी लॉगिन हो जाएगा, आपका आधार होगा उससे भी लॉगिन हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहिए, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सबसे पहले डिजी लॉकर पे आप अपनी एक आईडी बना लेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि डिजी लॉकर पे आईडी कैसे बनाए, आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बेटर जो ऑप्शन रहता है आधार कार्ड वाला ही रहता है। तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर उससे लिंक होगा, उस पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को फिलअप करके और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ऑटोमेटिक आपका टिक रहेगा, इस पे देख लेना, अगर टिक नहीं होगा तो टिक कर देना है। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे आपको नीचे को स्लाइड करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका समय लग सकता है। चलिए हम लाइव तरीके से यहाँ पे वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद से देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सिक्योरिटी पिन मांगेगा, जैसे आपने डिजी लॉकर पे आईडी बनाया होगा तो आप जैसे एक पासवर्ड वगैरह डालते हैं जिसे के लिए सिक्योरिटी पिन कहते हैं, तो वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप नया बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिलअप करके फिर मैं सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सिक्योरिटी पिन को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लीज प्रोवाइड योर कंस्टेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं। तो मेन तो सबसे होता है आधार कार्ड, अगर आपके पास ये भी सब है तो इसको भी शेयर कर सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। और पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों पे क्लिक करने, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मेन है कि आधार कार्ड का वहां पे सिलेक्शन होना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका फाइनल ओटीआर देखने को मिलेगा। फाइनल ओटीआर में बेसिक से डिटेल्स, आपको पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपको सही से फिलअप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में है। ईमेल आईडी आपको एक बना लेना है अच्छा सा, जो कि आपके पास हमेशा रहे, ठीक है। और कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सही सही सारी चीजों को फिलअप करना है। अगर इसमें आप गड़बड़ी करते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि आगे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करें, उसमें समस्या क्रिएट हो जाए और आपका पैसा वगैरह ना आए। तो सारी चीजों को सही तरीके से फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको तुरंत एक ओटीआर नंबर, योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, इतना इतना इतना, वो देखने को मिल जाएगा। और इस ओटीआर नंबर को आपको सेव कर लेना है, लिख के भी रख लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। अब उसके बाद से आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करना है, विजिट करना है। और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आप जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी आपका सेक्शन होगा, अभी मैंने आपको शुरू में बताया, उस हिसाब से आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। तो चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे ओटीआर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फॉर्म वगैरह आपको कैसे फिलअप करना है, सही तरीका क्या होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।